Hello, everybody. Welcome to the YouTube channel of Delhi Institute for Civil Services. The topic for discussion today is the reservation policy of India, which is the most requested video. It is the most sought after video और the most sought after explanation कि भाई reservation policy of India समझा दो, क्योंकि बहुत confusion हो जाता है कभी कभी. There are a lot of cases to discuss, right? तो एकदम brief में crisp में discuss करेंगे, पर फिर भी सारी details को discuss करेंगे. reservation policy of India. तो what do you understand by reservation? जब आप reservation की बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं आरक्षण की, है ना. reservation का मतलब होता है आरक्षण. इसका मतलब क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से फॉर एग्जाम्पल आपने 100 सीटों में से आपने 10 रिजर्व करके रख ली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए. ठीक है, क्यों आप ये कम्युनिटी के लिए जो है सीटें रिजर्व कर रहे हैं? बिकॉज हिस्टोरिकली या सोशली इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, राइट. इसीलिए आप रिजर्वेशन को जो है देते हैं सो दैट आप इक्वल फुटिंग पे ला पाएँ सारे सिटीजन्स को. ठीक है, मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो. तो क्योंकि हम रूरल एरियाज़ में नहीं रहते, हम मोस्ट ऑफ द पीपल जो है जब हम क्लास में भी अभी जब बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम अर्बन एरियाज़. अर्बन एरियाज़ में जो है हमको कभी ये फील नहीं होता कि अनटचेबिलिटी इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके अगेंस्ट. ठीक है, पर अगर आप बात करें रूरल एरियाज़ में, ठीक है, तो ये एक वन ऑफ माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग विथ यू वन ऑफ माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस. तो उनका जो अपब्रिंगिंग था या उनका जो ग्रोइंग अप, उनका जो चाइल्डहुड था, हाउ हैज़ अ चाइल्डहुड हाउ हैज़ ही सीन हिज चाइल्डहुड. तो फॉर एग्जांपल जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल में भी ना ही बिलोंग्स टू एन एससी कम्युनिटी. ठीक है, कम्युनिटी का नाम नहीं लेते, एससी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो जब वो स्कूल जाते थे, स्कूल में हमेशा उनके वहाँ गांव में, एक गांव की हम बात कर रहे हैं, यूपी का एक गांव है. ठीक है, गांव का भी हम नाम नहीं ले रहे हैं. तो वहाँ पे, और ये बहुत टाइम पहले की बात है, अभी की बात नहीं है. तो जब ये स्कूल जाते तो क्या कैसी सिचुएशन वहाँ होती थी कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं या जो एससीज़ हैं, शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं या एसटी जो हैं, इनको नीचे बिठाया जाता था, और जो जनरल कैटेगरी है या अपर कास्ट ब्राह्मण्स जो हैं उनको ऊपर बिठाया जाता था. स्कूल ख़त्म होते ही ये जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं वो क्लास को क्लीन करके या बोर्ड साफ़ करके ये सब करके जाती थी, और जो अपर कास्ट ब्राह्मण्स थे उन्होंने कभी ये सब काम करने के लिए कभी बॉदर नहीं किया, ना वो ये चीज़ करते थे. दूसरा कि आपको पता है जैसे वो ये होता है अपना एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, पीपल का पेड़ बोल लो या बैनियन ट्री बोल लो, उसके नीचे बैठने के लिए वो क्या बोलते हैं, उसको गुजराती में बोलते हैं ना, ओटला. तो वैसे करके बैठने के लिए भी एक वो जहाँ पे गांव में ऐसा रहता है, तो वहाँ पे भी अगर ये एससी या कोई एसटी अगर उस पर्टिकुलर वहाँ पे सिटिंग पे बैठ जाए तो अपर कास्ट ब्राह्मण्स वुड डू सम शुद्धिकरण, पहले उसको उस जगह को शुद्धिकरण करते, उसके बाद ही वो उसे यूज़ करते. दिस इज़ द लेवल ऑफ अनटचेबिलिटी which was practiced in some parts of India for the longest time, right? And it is true even today for some areas or for some villages, right? तो इससे हम क्या देख रहे हैं, अब एक वो बच्चा है जो ऐसे माहौल में पढ़े लिख के बड़ा हुआ है, और दूसरा आप जो बहुत ही अच्छी स्कूल में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप वहाँ बड़े हुए हैं, राइट. तो ये एक बात है. अब जब आप ये दो चीज़ों की बात कर रहे हैं या जब आप ये दो कंपेरिजन्स कर रहे हैं, तो पहला आप ये देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो अपने पढ़ाई पे टोटली फोकस कर ही नहीं पाएगा, या उसका ब्रेन उस तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाएगा. क्यों? बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर दिस सोशल नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग कि जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, दैट इज़ वाई यू आर सपोज टू बी अ पर्टिकुलर, यू आर सपोज टू डू पर्टिकुलर टास्क, राइट. यही अगर आप आपकी अपब्रिंगिंग देखें या अगर आप आपकी सोशल कंडीशनिंग देखें तो आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट किए गए हैं थ्रू आउट. अब अगर आप दोनों के मेंटल डेवलपमेंट्स देखें तो ये इक्वल नहीं है, ये अनईक्वल है, राइट. एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिकल 14, इट टॉक्स अबाउट equality before law and equal protection of law. But what is equality? Equality is getting both at par on the same level footing, right? Only then you can call it equality, correct? उस
इक्वालिटी को लाने के लिए, क्योंकि ये जो मेंटल डेवलपमेंट में या सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो इनकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाई या उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई, उसकी वजह से अब उनको कॉम्पेंसेशन, इनको इक्वल फुटिंग लाने के लिए आप इनको एक एडिशनल टेबल दे देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए जो आपने टेबल दिया है इनको, इस टेबल को बोलते हैं हम आरक्षण या रिजर्वेशन। I hope you understood what we were trying to discuss. Let us now get into reservation का historical evolution. तो अगर आप देखें 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले इन्होंने आइडिया कंसीव किया था, भाई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए, राइट। इन्होंने ये कहा कि आप कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन दीजिए। क्यों? क्योंकि सोशल इमेंसिपेशन नहीं हो रहा है लोगों का, सोशली लोग डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को इक्वल एडिक्वेट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है। तो विलियम हंटर एंड ज्योतिबा फुले, बोथ ऑफ देम दे केम आउट विद दिस आइडिया कि भाई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। 1933 व्हेन यू टॉक अबाउट कम्युनल अवार्ड, तो रामसे मैकडॉनल्ड 1933 में इन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया, जहाँ पे इन्होंने पूरा सिस्टम प्रेजेंट किया कि भाई कैसे आप कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन दे सकते हैं, राइट। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जी जो 1933 की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करी फॉर मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एंड दलित्स। प्लीज़ ये याद रखिए कि 1933 में रामसे मैकडॉनल्ड ने कौन से कम्युनिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। इट वाज मुस्लिम्स, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड दलित्स, राइट। उसके बाद जब आप पूना पैक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स को मिला, तो गांधी जी, यू रिमेंबर, येरावाड़ा जेल में उन्होंने ही फास्टेड ऑन टू डेथ एंड आफ्टर दैट टू स्टॉप हिम फ्रॉम द फास्ट और टू ब्रेक हिज फास्ट, अम्बेडकर जी वहाँ गए थे, उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया, जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, रैदर एक सिंगल इलेक्टोरेट में उनको रिजर्वेशन दे देते हैं। ठीक है, क्या बोला? एक सिंगल इलेक्टोरेट में ही आप रिजर्वेशन ले लो। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था कि जितनी भी, फॉर एग्जांपल 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 5 दी गई है मुस्लिम्स को, 6 दी गई हैं क्रिश्चियंस को, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये 5 सीटों पे जो मुस्लिम्स के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड हैं, उन सीटों पे लोगों को पहुंचाने के लिए वोट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स। ये जो 6 सीटें जो इंडियन क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व्ड हैं, उसके लिए वोट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्रिश्चियंस। अंडरस्टैंडिंग? तो ये था अपना सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पे गांधी जी ने क्या बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। क्यों? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए नहीं होगा या दलित्स के लिए नहीं होगा। क्यों ऐसा बोला गांधी जी ने? कि भाई दे आर अ पार्ट ऑफ हिंदूज, दे आर अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, हेंस उनको अलग इलेक्टोरेट दे के उनको अलग नहीं दिखाना है। करेक्ट? तो फिर क्या करना है? अब उनको आपको थोड़ा वॉइस तो देना पड़ेगा, तो टू गिव देम वॉइस एंड टू मेक श्योर दैट दे पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, आपने रिजर्वेशन दिया उनको। ठीक है, तो सेम इलेक्टोरेट में आपने उनको रिजर्वेशन दिया, वहाँ से द होल पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन स्टार्टेड, राइट। आगे अगर हम देखें, अभी फ़िलहाल इसको एफर्मेटिव एक्शन क्यों बोला जाता है? ओके, अनदर क्वेश्चन, इसको एफर्मेटिव एक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप किसी को ऊपर उठाने के लिए, किसी को इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं, इसीलिए, राइट। अपना करंट कोटा क्या है? तो भाई एसटीज़ के लिए 15% जो है सीटें रिजर्व्ड हैं, एसटीज़ के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व्ड हैं, ओबीसी के लिए 27%। इसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस, तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है हमने 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लाया है, राइट। देखिए, रिजर्वेशन इट मीन्स percentage of seats fixed for a particular category of the sections of citizens on special grounds. So special grounds, what are the special grounds? The special grounds can be socially backward, economic backwardness or social backwardness or educational backwardness. अब it is these people who could not be civilized or who could not be in the mainstream civilization for whatever reasons. Probably it is, अगर आप STs की बात करें तो क्योंकि उनका रहने का तरीका, उनके जीने का तरीका
इट इज़ स्टिल लाइक एबोरिजिनल्स, राइट। तो वो एक मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन के आइडियाज़ से वो उनको सिविलाइजेशन लगता ही नहीं है, वो उनको सिविलाइज होना नहीं लगता, उनके अपने तरीके हैं रहने के, राइट। तो वो मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन में कभी सिविलाइज हो ही नहीं पाए, इसकी वजह से आपको उनको रिजर्वेशन देना पड़ रहा है, राइट, बिकॉज वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए, करेक्ट। तो ऑन स्पेशल ग्राउंड्स आप कुछ कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर लेते हैं। उसके बाद इसको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखा जाता है। देखो डिस्क्रिमिनेशन तो आप बोलोगे कि है, अगर अब मैं चाहती हूँ कि जो है आप और जैसे आप दोनों को, मैं चाहती हूँ कि दोनों ही ये मूवी देख पाएँ, ठीक है, मान लीजिए, पर एक जो है उनकी हाइट सिर्फ 3 फीट है और जो दूसरा है उनकी हाइट 6 फीट है, ठीक है। अब जो बीच में अगर मैं एक पार्टीशन लगा दूँ, ठीक है, तो ये जो 6 फीट वाला है ना वो आराम से मूवी देख पाएगा, पर ये जो 3 फीट वाला है वो नहीं देख पाएगा, राइट। इक्वालिटी क्या होगी कि दोनों ही देख पा रहे हैं, करेक्ट। पर अब अगर मैं इनको टेबल दे दूँ तो दोनों देख पाएंगे, किसको, जो 3 फीट का है वो। अगर मैं उसको दे दूँ एक टेबल तो दोनों देख पाएंगे, दैट विल बी इक्वालिटी। पर अगर आप पीछे से देखेंगे तो आपको लगेगा अरे एक को टेबल दिया एक को नहीं दिया, राइट। तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन है? जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन है, पर वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। आप इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए लोगों को एक स्पेशल सहूलियत देते हो, ठीक है। दिस इज़ एज गुड एज कि फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी हेल्दी, राइट, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं आराम से जो मुझे पसंद होता है मैं खाती हूँ, मैं ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यही अगर आप मेरे फॉर एग्जाम्पल अनदर चाइल्ड इन माई हाउस, भाई वो बहुत बीमार पड़ रहा है, ठीक है, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम्पल कि माई ब्रदर, ओके, वॉट इफ़ ही फॉल्स सिक वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है, या ही इज़ नॉट हेल्दी, he is not nutritious or he doesn't eat nutritious food enough, या उनकी जो है vitamins की बहुत कमी है, मुझ में वो कमियाँ नहीं हैं, उनमें है, तो हो सकता है कि mom would focus more on him, right? Probably he gets special food for fulfilling his nutrition requirement or vitamin requirement. अब मैं उसको एज अ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं देख सकती, क्यों, मुझे उन vitamins की या उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, right? पर उन्हें है, so because both, so for a mother what will be equality, both children should be healthy, right? तो अगर वो healthy नहीं है तो उनको आपको additional support देना पड़ेगा, तो उसको हम positive discrimination बोलते हैं, right? It reserves the access to seats in the government jobs, educational institutions and even in legislatures or certain other sections of the population, ठीक है। तो legislatures में भी SC/ST की रिजर्वेशन होती है। आप अगर पंचायत देखें, आप पंचायत को बोलो, लोकसभा बोलो या म्यूनसिपैलिटीज़ बोलो, हर जगह SC/ST की रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन होती है, राइट। तो दैट्स वन थिंग। पर्पस रिजर्वेशन का क्या है कि आप SC/ST सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आप एडवांसमेंट आप उनका करना चाहते हो, उनको डेवलपमेंट आप बात जब करते हैं डेवलपमेंट की, ठीक है। दूसरा, इनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स और इन एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो द सिटीजन्स, राइट। तो वाई नॉट गिव देम एडिशनल सपोर्ट सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड देयर वॉइस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मेक सेंस, राइट। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ 3%, यू हैव एडिशनल 3% reservation across all categories given for differently abled persons. तो differently abled persons के लिए भी you have reservation. Another type of reservation that you have is 1/3 reservation for women. ठीक है, ये कुछ जगहों पे अब अप्लाई हो चुका है। अगर आप इन केसेस की बात करें, ठीक है, देखो अपने यहाँ रिजर्वेशन कहाँ हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन इन आर्टिकल 15 clause 4 clause 6, we talk about article 16 clause 4 16 clause 6, जहाँ पे ये बोला जाता है कि एडवांसमेंट ऑफ SCs/STs के लिए आप स्टेप्स ले सकते हैं। रिजर्वेशन इज़ रिजर्वेशन और राइट टू रिजर्वेशन a fundamental right? This is a question that I want you to answer in the comment section. Do you think right to get reservation is a fundamental right? Comment in the comment section below and I will answer you there. राइट, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिजर्वेशन सिर्फ SCs और STs को मिला था, उसके बाद OBCs को भी रिजर्वेशन कब मिला? 1991 की मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, ठीक है। मंडल कमीशन ने क्या बोला? सबसे पहले तो 340 आर्टिकल में
अंडर आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को ये पावर मिली है, ठीक है। उन्होंने ये कमीशन बनाया है जहाँ पे मंडल कमीशन ने ये बोला कि भाई आप जो है 27% रिजर्वेशन आप ओबीसीज को दीजिए गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन देने की बात करी। क्यों बनाया था मंडल कमीशन को? मंडल कमीशन का गठन इसलिए किया गया था ताकि ये सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो है लोगों की या एससीज और एसटीज़ की वो डिफाइन कर पाएँ, ठीक है। 1992 में इंदिरा शाह ने केस आया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो 27% रिजर्वेशन आप ओबीसीज को दे रहे हो तो वो तो ठीक है, पर ये जो 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आप दे रहे हो वो ठीक नहीं है। देखो ईडब्ल्यूएस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वापस आया, पर तब भी इवन इन 1992 इसकी बात करी गई थी, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको नहीं पता ईडब्ल्यूएस इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, तो जनरल कैटेगरी में जो भी इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए भी एडिशनल 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। दूसरा क्या बोला कि जो कंबाइंड रिजर्वेशन है वो 50% से कम होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखें दिस एससी एसटी प्लस ओबीसी ये जो है वो 50% से कम होना चाहिए, और ये जो ईडब्ल्यूएस का 10% है वो 50% में काउंट नहीं होता क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसीलिए विद इन जनरल कैटेगरी ही दी गई है वो रिजर्वेशन, इसीलिए, राइट। एक तो ये बात बोली, और दूसरा क्या बोला कि जो ओबीसी का क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर का मतलब ओबीसीज, देखो नाउ इन अ लॉट ऑफ ओबीसीज आर वेल टू डू, राइट। अगर कोई इकोनॉमिकली वेल टू डू है तो उनको आप रिजर्वेशन का लाभ ना दीजिए, उनको आप रिजर्वेशन से हटा दीजिए। तो एससी एसटी ओबीसी में जो आप है आप क्रीमी लेयर हटा देते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बोला। और दूसरा क्या बोला कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये सारी बातें इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताई, ठीक है। क्या क्या बताई? सबसे पहले रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं मिलेगा, तो आपको कहाँ मिलेगा? एंट्री लेवल पे मिलेगा, ठीक है। एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन मिलेगा, प्रमोशन में नहीं मिलेगा, राइट। दूसरा कि जो क्रीमी लेयर है ओबीसी का उसे भी हटा दिया जाए, तो जो वेल टू डू लोग हैं या जो इकोनॉमिकली साउंड लोग हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ ना मिले। दूसरा कि 50% से कंबाइंड रिजर्वेशन जो है एससी एसटी ओबीसी की वो 50% से कम होनी चाहिए, राइट। और 27% ओबीसी रिजर्वेशन इज़ ओके, जो पर 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया दैट वाज नॉट ओके, राइट। उसके बाद अगर आप बात करें 1995 में आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे ये बोला 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 से ये बोला कि अगर स्टेट चाहे तो एससी एसटी के फेवर में रिजर्वेशन कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशंस इन पब्लिक सर्विसेज इफ़ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अगर ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, कौन? एससी एसटीज़, तो उनको आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं, राइट। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन है जी नहीं। एससी एसटी के लिए स्टेट दे सकता है अगर देना चाहे तो। कब इंट्रोड्यूस किया? 1995 में, ठीक है, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जो है 2001 में अमेंड हुआ, जहाँ पे ये बोला 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो है फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स उनको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी लगाई जाएगी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मतलब अगर एक जनरल कैटेगरी का बंदा है और एक एससी एसटी का बंदा है, ठीक है, भले ही एससी एसटी जो है बंदा वो बाद में आया हो, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स इन द सर्विस फॉर एग्जांपल, तो अगर एससी एसटी कैंडिडेट बाद में आया है हो सकता है कि उनको पहले प्रमोशन मिल जाए। क्यों? बिकॉज देयर इज़ वेकेंसी इन द रिजर्व्ड सीट विथ रिस्पेक्ट टू द हायर पोस्ट, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एससी एसटी में लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा बाद में आया है वो तब भी अगर वो एससी एसटी का है तो वो पहले प्रमोट हो सकता है, राइट। एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? उसमें ये बोला कि जो 16 क्लॉज 4A है वो ठीक है, वी आर अपहोल्डिंग 16 क्लॉज 4, पर उसमें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला तो एससी एसटी कम्युनिटी जिसको आप इतना रिजर्वेशन और रिजर्वेशन प्रमोशन सब कुछ दे रहे हो वो एडिक्वेट, वो सबसे पहले तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कि उनकी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन है तो आपने रिजर्वेशन क्यों देना है? इसके लिए एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड वो नहीं होने चाहिए। और तीसरा कि ऐसी रिजर्वेशन से एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक है। 2018 में जर्नैल सिंह केस आया, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस। यहाँ पे क्या बोला
कि रिजर्वेशन जो आप प्रमोशन में दे रहे हैं, इट डज़ नॉट नीड द स्टेट टू कलेक्ट क्वान्टिफाइबल डेटा ऑन द बैकवर्डनेस। देखो, अगर आपने यहाँ पे अगर आपने ये डेटा एनालाइज कर लिया कि भाई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड वो है, तो जब आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं तो स्टेट को ये देखने की ज़रूरत नहीं है, वापस से उस डेटा को लेने की ज़रूरत नहीं है, वापस ऐसा डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे दिखे कि वो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है। आप बिना डेटा के भी कर सकते हैं। दूसरा, जो क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन है वो SC/STs को भी कर लो, ठीक है। देखो, क्रीमी लेयर आपने यहाँ पे OBCs में आपने यहाँ पे क्रीमी लेयर देखा, ठीक है, ये यहाँ पे कि नहीं होगा, OBC में तो कभी से नहीं है क्रीमी लेयर। SC/ST में यहाँ पे क्या बोला था, देखो ये यहाँ पे कि SC/ST को रिजर्वेशन प्रमोशन मिल सकता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्रीमी लेयर, कभी SC/ST में क्रीमी लेयर नहीं आया था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर है वो एक्सक्लूजन अब SC/ST के लिए भी होना चाहिए, राइट। पर गवर्नमेंट ने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। कौन से केस में बोला SC/ST के लिए क्रीमी लेयर को अप्लाई करो, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस, ठीक है। फिर आपको पता ही है 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और वहाँ से हमने 10% रिजर्वेशन दे दी EWS को भी, ठीक है। 2020 में यहाँ पे बोला कि भाई प्रमोशन राइट टू फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ एनेबलिंग प्रोविजन है। मतलब बोला है स्टेट इज़ एम्पावर्ड, स्टेट करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा बोला है आर्टिकल। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसी का जवाब है ये कि क्या राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन आपका फंडामेंटल राइट है। जी नहीं, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा मुकेश कुमार केस में बोला गया कि दिस इज़ ओनली एन एनेबलिंग प्रोविजन, कि स्टेट ऐसा कर सकता है, करना चाहे तो कर सकता है। एनेबलिंग प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट, भले आप उसको 16 क्लॉज 4A में लिखते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव द फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन। अगर स्टेट देना चाहे तो देगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिजर्वेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही बड़ी आर्ग्यूमेंट है कि भाई आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर वेदर यू शुड हैव रिजर्वेशन और वेदर यू शुड नॉट हैव रिजर्वेशन। तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला कि देखो हिस्टोरिकल इनजस्टिस तो हुई है, अभी जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, आप हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हो गई है उसको आप निगलेक्ट तो नहीं कर सकते या आप उसको नेगेट नहीं कर सकते, वो हो गया है, राइट। तो अब क्या करना है, अब ये जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है उसको आपको रेक्टिफाई करने के लिए रिजर्वेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरा कि दिस विल गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू द बैकवर्ड क्लासेस, ये भी मैंने आपको बताया कि इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए रिजर्वेशन आपको हेल्प करेगा। तीसरा, टू एंश्योर कि ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो जाएं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको दूसरे लोगों से जो आपसे सोशली एजुकेशनली फॉरवर्ड हैं, राइट, या जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, अगर आपको उनके साथ लड़ना है तो आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, एंड देन यू विल एंड अप, आप इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाओगे, एंड देन यू विल एंड अप नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन और इन द पॉलिटिक्स, राइट। तो क्या करना चाहिए, बेहतर ये है कि आप उनकी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दें। दूसरा, फॉर एम्पावरमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ देम, उनको एम्पावर करने के लिए, क्योंकि जब वो रिप्रेजेंट होते हैं ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिक्स में तो दे फील एम्पावर्ड, दे विल बी एम्पावर्ड बाय बिकॉज अब उनकी आवाज़ सुनी जा रही है, राइट। दूसरा, टू एंश्योर इक्वालिटी एज अ बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी। तो मेरिटोक्रेसी क्या बोल रहे हैं हम कि आप ये मत सोचो कि देखो, अगर ये जो मेरिटोक्रेसी है इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ कि अगर मैं एक 12th स्टैंडर्ड का पेपर, मैथ्स का पेपर एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से सॉल्व करवाऊँ तो क्या वो कर पाएगा? नो, प्रॉबली वो 1 या 2 मार्क्स ले आएगा पर वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। ये सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि से फॉर एग्जांपल 12th वाले बच्चे से अगर मैं वही पेपर सॉल्व करवाऊँ तो प्रॉबली वो उसमें फुल मार्क्स ले आएगा, राइट। तो आप ये नहीं देख सकते भाई इसको तो 1 मार्क आया और इसको तो 100 मार्क्स आ गए। नो, द पेपर इटसेल्फ वाज रॉन्ग, राइट। तो आपको इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, सो दैट आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, अभी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला है उसको आप 10 साल रुको, उसके बाद इस 12वीं वाले से आप उसको कम्पीट कराना, तब आप उसके मार्क्स चेक करना, राइट। दैट विल बी इक्वालिटी, राइट। Even in developed states, crises like agrarian stress, stagnant employment growth, etc. are fueling new reservation demands. तो अब सिर्फ क्या है कि जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो अब सिर्फ कास्ट वेज नहीं,
या रिलीजन बेस्ड नहीं, पर अब आप दूसरे क्राइसिस के वजह से भी आप रिजर्वेशन मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, तो उसकी वजह से भी यू आर नॉट एबल टू गेट जॉब्स, which is why you ask for reservation so that your job can be secured। अब अगर आप देखें कि भाई आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिजर्वेशन क्यों नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहला कि भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में ही एनमिटी देखी गई है कि भाई फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी दे रहे हैं, एक जो बंदा है वो आपसे बहुत ही कम कट ऑफ पे क्लियर हो गया और दूसरा जो है उसको तो वही नॉर्मल कट ऑफ से क्लियर करना पड़ा। तो ये जो है आफ्टर यू आर एम्प्लॉयड या आफ्टर यू ज्वाइन, ऐसा बहुत बार देखा गया है दैट देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग एनमिटी बिटवीन टू पीपल। वाई? बिकॉज एक को वो बात की खुन्नस है भाई कि ये कम कट ऑफ पे निकल कैसे गया, राइट वो एक बात है। दूसरा, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो फर्दर जो कास्ट सिस्टम है ना सोसाइटी में, या ये जो नोशन ऑफ कास्ट है कि भाई हम इस कास्ट के हैं और तुम इस कास्ट के हो, ये और भी ज़्यादा सोसाइटी में इनग्रेन हो जाएगा, राइट। एम क्या था भाई, ये कास्ट सिस्टम, ये डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट सिस्टम है, इरेडिकेट कर दो उसको, है ना, डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करो, पर उससे तो अब ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। दूसरा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन। देखो जब अंबेडकर जी ने बात करी थी रिजर्वेशन की, तब उन्होंने ये बोला था कि देखो अगर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन होगा लोगों का तो हो सकता है नहीं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इमेंसिपेशन भी हो। मतलब अगर आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक इमेंसिपेशन अगर किसी का होता है तो आप किसी को सोशली इमेंसिपेट भी कर सकते हो, मतलब सोशली एम्पावर भी कर सकते हो, राइट। तो ये दो बातें हैं, पर ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो अब भी सोशली इतने ही बैकवर्ड हैं। यू टॉक अबाउट somebody who's passed out from IIM, you talk about somebody who's from IIT, you talk about somebody who has become an IAS, उसके बाद भी वो इतना ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो रहा है तो रिजर्वेशन देने का पॉइंट क्या है? दैट इज़ माई पॉइंट, राइट, दैट इज़ अ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। ऑल्सो इट डिस्ट्रॉयज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि कॉम्पिटिशन अब क्या है कि भाई द कॉम्पिटिशन नाउ इज़ टू डिटरमाइन वन सेल्फ एज अ मोस्ट बैकवर्ड। इसका मतलब आप मुझसे अग्री करोगे इस बात पे कि भाई अब जो वेल टू डू है ना, वो भी अपने लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं नहीं भाई हम भी बैकवर्ड हैं। तो जो बैकवर्ड नहीं है वो भी यही कह रहे हैं कि हम बैकवर्ड हैं, राइट। तो अब रेस ये नहीं है कि भाई हम अपर कास्ट हैं, अब रेस ये हो गई है हमें ये कहना है या हमें ये बताना है कि भाई नहीं हम भी बैकवर्ड हैं तो हमें भी रिजर्वेशन दीजिए। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन के पर्क्स ही ऐसे हैं। इट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मेरिटोक्रेसी। तो जहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई आप कम कट ऑफ पे लोगों को पास कर दे रहे हैं, तो आप मेरिटोक्रेसी मतलब जो जितने मार्क्स लाए, जो जितना स्मार्ट है उसको वो पोस्ट मिले, तो ये तो मेरिटोक्रेसी के अगेंस्ट है। और इट हैज़ बिकम अ टूल टू मीट नैरो पॉलिटिकल एंड्स। अगर आप किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देते हैं तो इट इज़ वोट बैंक, राइट। यू विल ईजिली विन द इलेक्शंस, मतलब दैट इज़ हाउ पीपल आर यूजिंग रिजर्वेशन नाउ। आप रिजर्वेशन कैसे यूज़ कर रहे हैं? अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने के लिए या अपने पॉलिटिकल एंड्स मीट करने के लिए। पॉलिटिकल एंड्स मीट करना मतलब क्या होता है? गेट मोर वोट्स एंड विन द इलेक्शंस, राइट। तो रिजर्वेशन देकर आप वो बहुत अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए? अब सबसे पहला तो जो हाई इनकम लोग हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको रिजर्वेशन से बाहर रखें, आप उनको रिजर्वेशन मत दें। अगर कोई किसी के पेरेंट्स ही अगर सिविल सर्वेंट्स हैं या अगर किसी के सिस्टर सिविल सर्वेंट है, किसी के भाई सिविल सर्वेंट हैं या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो भाई मत दीजिए उन्हें रिजर्वेशन, राइट। दूसरा कि एजुकेशन सिस्टम में ग्रास रूट लेवल पे ही आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे सो दैट वो डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द चाइल्डहुड ही ना हो। तो अगर वहाँ से आप चेंज लाना शुरू करेंगे तो थिंग्स विल चेंज। तीसरा, अवेयरनेस जनरेट करने की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट द अनरिजर्व्ड कीप opposing the provision while the needier sections with the reserved are hardly aware about how to get benefited from this provision। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यार जो रिजर्वेशन है, ठीक है, जो उसके बेनिफिट्स रीप कर रहा है, एक्चुअली उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है ही नहीं। पर जिसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे उस चीज़ का लाभ उठाना है। तो
जो नीडी लोग हैं उन तक ये स्कीम जो है या ये जो पॉलिसी है वहाँ तक पहुँचाइए, सो दैट दे कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन बिकॉज दे आर द रियल बेनिफिशरीज, राइट. नेक्स्ट, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द प्रिविलेजेस फॉर सम डजंट कम एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स इंटरेस्ट. आपकी कुछ लोगों को जब आप प्रिविलेजेस दे रहे हो या कुछ लोगों को जब आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, राइट. तो आप दूसरों के हकों को छीन कर आप किसी और को हक नहीं दिला सकते, ये करना है. दूसरा, व्हेन मोर पीपल एस्पायर फॉर बैकवर्डनेस दैन फॉरवर्डनेस. देखो अब मैंने जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि सब लोग अब बैकवर्ड होना चाह रहे हैं, सब अब दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो बैकवर्ड हैं, हम तो एजुकेशनली डेवलप्ड ही नहीं है, सोशली हम डेवलप्ड ही नहीं है, इकोनॉमिकली वी आर नॉट वेल टू डू. अगर सब बैकवर्ड जाते रहेंगे तो पूरा सिविलाइजेशन ही बैकवर्ड जाएगा, कोई फॉरवर्ड या डेवलपमेंट फिर इस देश में नहीं हो पाएगी, बिकॉज सब चाहते हैं हम तो बैकवर्ड दिखें, राइट. तो ये नहीं करना है. द कॉम्पिटिशन टू बी द मोस्ट बैकवर्ड मस्ट एंड. अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड कि भाई आप ये इक्विलिब्रियम ले आओ सबसे पहले तो, कि एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन की अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, एट द सेम टाइम आप लोगों को ऊंचा भी उठा रहे हैं, राइट. दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू today's discussion on the reservation policy of India. The debate is endless. You may debate as much as you want on whether there should be reservation or not. The comment section is open for you. If you want to put in any other point also कि भाई क्यों reservation होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, we would love to hear your thoughts. Let others also hear what you have to say, क्योंकि different perspectives will bring in more clarity, will help us become a better learning community. तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप क्यों चाहते हैं कि रिजर्वेशन एंड हो जाए या आप क्यों चाहते हैं रिजर्वेशन कंटिन्यू हो. आई वॉन्ट यू टू राइट दिस मेंस क्वेश्चन. ये एक मेंस का क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और ये मेंस का क्वेश्चन जो है ये आप लिखना. पूरे डिस्कशन में हमने इतने सारे फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, आप वो सारे फैक्ट्स को यूज़ करके आराम से ये मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हैं. This is all for the discussion today. I hope you like the lecture. Please do leave comments in the comment section below as to how you like the lecture. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक पे कमेंट लाइक पे आप क्लिक करिए. प्लीज़ लाइक द वीडियो. जितना आप लाइक करेंगे उतना ही हम बेटर रीच हमारा वीडियो जो है वो बेटर ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा. तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for watching.